नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हाथरस हादसे पर मरहम लगाया जा रहा है या इस पर सियासत किया जा रहा है। 2 जुलाई को हाथरस हादसा हुआ, भगदड़ मची, 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और आज कुल लगभग हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। लेकिन इस पर मुआवजा मुआवजा मुआवजा, एसआईटी की जांच, न्यायिक जांच, लेकिन बाबा पूरी रडार से बाहर। अधिकारियों पर कार्रवाई, लेकिन बड़े अधिकारी वो जांच से बाहर। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट बना हुआ है वो है मुआवजा। इसीलिए यह मुआवजा मरहम है या सियासत? यह इसलिए क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने पार्टी फंड से ऐलान किया है कि 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया हम हादसा पीड़ितों को देंगे पार्टी फंड से। और समाजवादी पार्टी के सांसद राम जी के द्वारा ये सहायता राशि या मुआवजा जिसे कह रहे हैं वो दिया जाना, जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई। लेकिन सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी या उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा अभी हाथरस पहुंचा नहीं है, जबकि लखनऊ से हाथरस की दूरी 300 किलोमीटर के आसपास की। तो 300 किलोमीटर की दूरी समाजवादी पार्टी के नेता तय नहीं कर पाए। और इधर अगर जांच की बात की जाए तो बाबा जो सेंटर में है, सेंटर फोकस किसी का नहीं। तो जांच चल रही है, बड़े अधिकारी इससे बाहर हैं और तहसीलदार, सीओ, इन पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि यह जो मुआवजा दिया जा रहा है यह मरहम है या सियासत। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हाथरस हादसे पर मरहम या सियासत गरम। हाथरस हादसे के पीड़ितों को सपा लगाएगी मरहम। 1-1 लाख रुपए मदद पर शुरू हुई नई सियासत। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में भले ही 121 लोगों की जान चली गई, मगर उस हादसे पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ हाथरस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, तो वहीं हाथरस हादसे में 2 जुलाई से अब तक कई दिन गुजर गए, सिर्फ जांच ही जांच। जिम्मेदार अफसरों पर नहीं आई है आज, कार्रवाई हुई भी तो छोटे अफसरों पर, मगर कहां है बाबा, इसका कोई जवाब नहीं है। मगर इन सारे सवालों के बीच अब एक नई सियासत शुरू हो गई है और वो सियासत है मरहम की। जी हाँ, अब सपा करेगी हाथरस हादसे के पीड़ितों की आर्थिक सहायता। मृतकों के परिजन को 1-1 लाख रुपए पार्टी फंड से मदद देगी समाजवादी पार्टी। बाकायदा आर्थिक मदद का जिम्मा सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को दिया गया है। बाकायदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आदेश पर सांसद राम जी की अगुवाई में ये मदद दी जाएगी। जो लोग मरे हैं अत्यधिक निर्धन थे, गरीब थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको 2-2 लाख रुपया दिया। भारत सरकार ने भी पैसा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक भारत सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। निहायत गरीब लोग हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि ताकत में नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है, मानवता का तकाजा है कि हम लोग उनकी इमदाद करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस मानवीय संवेदना के समय ये घोषणा की, हमने हमारे मार्फत कि प्रत्येक मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी है। हाथरस कांड को लेकर के लगातार विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं मौतों पे राजनीति कर रहा है। और जो अखिलेश यादव जी ने जो ऐलान किया है कि हम मृतकों के परिवारों को राहत राशि देंगे, दरअसल केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए
इस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार आ रही है। आपको याद होगा कि मथुरा में जब रामवृक्ष यादव ने बहुत बड़ी सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा था, उसको खाली कराने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर सख्त हुआ तब जाकर के उस जमीन को खाली कराया गया और उसमें बड़ी कैजुअलिटीज हुई। तो आज इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं आपको पहले बता देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी नेता, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय, कांग्रेस, और अशोक तिवारी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अशोक तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपया मुआवजे का ऐलान किया है हादसा पीड़ितों को। अच्छी पहल है सर, लेकिन सवाल तो यह है, और सवाल यह खड़ा भी हो रहा है सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि लखनऊ से हाथरस की दूरी 300-350 किलोमीटर है, लेकिन सर कोई नुमाइंदा समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव को वहां अब तक जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके बड़े भ्राता श्री राहुल गांधी तो वहां पहुंच चुके हैं। देखिए, करना जरूरी होता है, दिखाना जरूरी नहीं होता है। हम करने में विश्वास करता हूँ, और जो है ये बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही दुखद घटना, इतनी दुखद घटना होनी नहीं चाहिए जो हो चुकी है। 123 जाने गई हैं, और ये जाने बहुत कीमती हैं, बेश कीमती है। ये अपने घरों का सहारा थे, अपने घरों के आन बान शान थे, और ऐसे हालात में जबकि प्रशासन की लापरवाही से हुआ, टोटल प्रशासन अगर बैरिकेटिंग कर देता, अगर प्रशासन सारे गड्ढे को, सारे स्लिपरी एरिया को टाइटली बैरिकेड कर देता। अशोक जी, अभी आपने कहा कि करुणा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी दिखावा करने गए थे? राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भी करुणा थी, वो करुणा के तहत गए थे। हमें कुछ करना था, हमें कुछ व्यवस्था देखनी थी, हमने व्यवस्था देखी, और व्यवस्था देख करके उसका जो है हम कार्य कर रहे हैं। हम राहत देने में विश्वास करते हैं, और हम राहत दे रहे हैं। सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए हैं, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं दे रही, जिसे सरकार को देना चाहिए। और हमने तो अपने गाढ़ी कमाई से, अपने विपक्ष में होते हुए भी इतनी बड़ी राशि को जुटाया है। ये हमने देखा है कि कितना ज्यादा गरीब लोग हैं, कितना ज्यादा बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं। ऐसे लोगों की सहायता अगर नहीं की जाएगी तो बेचारे टूट जाएंगे। सरकार को उनकी अनदेखी कर रही है, सरकार उन्हें ठीक से मुआवजा भी नहीं दे रही है, सरकार ने लापरवाही किया, जो है प्रशासन को टाइट नहीं किया, प्रशासन अपने आप में ढीला ढाला हो गया, और प्रशासन के लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। ये सारी जानें बच जाती हैं अगर डीएमएसपी टाइट होते हैं भूंगे पर, अगर बैरिकेड कर दिया गया होता, अगर भारी पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया होता, तो ये घटना ही ना होती। बाद में जो है आयोजकों से जो पैसा खर्चा आता है उनका, उसको वसूल कर लेते। लेकिन सच्चाई ये है कि लापरवाही लापरवाही लापरवाही, ऐसी लापरवाही हुई है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे दुखद घटना पे। इतनी जान माल क्षति अशोक हुई जी, है। मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी अशोक जी ने कहा कि करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, वहां जाना दिखावा नहीं करना चाहिए। यानी कि अभी मैंने जब पूछा कि राहुल गांधी ने दिखावा किया तो मना कर गए। अब अगर उनकी परिभाषा पे ही पूछा जाए तो राहुल गांधी दिखावा करने गए। तो एक सवाल और उपाध्याय जी, क्या मुआवजा ही सब कुछ है? न्याय को लेकर अभी तक राहुल गांधी की तरफ से आवाज नहीं आई, बाबा को लेकर सब मौन हो गए। उपाध्याय जी, इसके पीछे का कारण समझ सकता हूं मैं? शिवम जी, देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी में करुणा है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा भी। इसके पहले वो जाते भी रहे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए। पीड़ित से मिलने के लिए वही व्यक्ति जाएगा जिसके में करुणा रहेगी, और उन्होंने मांग किया। ठीक है, सरकार ने मुआवजा नहीं बढ़ाया, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपया और देने की बात कही, जो स्वागत योग्य है। और दोनों नेता ने अपना अपना काम किया। आप जानिए, इसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने जैसे निर्भया कांड हुआ, उसके भाई को, उनके भाई को पढ़ाया लिखाया, पायलट बनाया,
महाराष्ट्र में कलावती जी एक किसान थी, उनके यहाँ आत्महत्या पति ने कर लिया था, उसको मदद किया, जिसको संसद में बीजेपी सरकार ने झुटलाई, लेकिन उसको कलावती ने कहा कि हाँ हमको किया बाकी राहुल गांधी जी ने। तो हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी जिसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, तो हम लोगों के मन में तो ये हाथरस में जो घटना हुई है, कितने पीड़ितों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाया है राहुल गांधी जी ने? अरे भाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी बात कही 1-1 लाख रुपया देने की, तो हम इंडिया गठबंधन का सहयोग जिसके पास जो बन रहा है वो कर रहा है। तो हमारे पास फंडे नहीं छूटा, सब तो हमारा इनकम टैक्स आज इस सीट अभी चुनाव में किस तरह से हम लोग लड़े, हम लोग लिए कोई इलेक्टोरल बांध थोड़ी आ रहा है, किसी को हड़का कर। एक सेकंड देखिए, पहली बात तो मौत पर ये मुआवजा देकर इस पे बड़प्पन नहीं लूटना चाहिए सर, पहली चीज। और दूसरी चीज, 1 लाख रुपया से पायलट नहीं बना जाता है उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं। अरे उनको पढ़ाया लिखाया निर्भया के भाई को उन्होंने, अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं सर, हाथरस में कितने पीड़ितों को गोद ले लिया राहुल गांधी ने, या कितनों को पढ़ा लिखा कर पायलट बनाने की जिम्मेदारी ली? सर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है बताइए। वहां जाकर उन्होंने आवाज उठाया, ठीक है, सब पूरे देश दुनिया में गई है, सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करना चाहिए ना सरकार को, जो 2 लाख रुपया देने की बात कही, आखिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपया देने की बात कही कि नहीं कही, बताइए। तो जब सबको जिसको जहां से मदद देने की क्षमता है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी, अपना कर रहे हैं। और आप ये बीजेपी सरकार ने अपने पार्टी फंड से कितने लोगों की मदद ठीक है, अभी पूछ लेता हूं। ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा, अविरल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए क्या जिम्मेदारी उठाई आपने? और सबसे बड़ा सवाल तो घूम फिर के अविरल जी आपके गले पर सांप की तरह लौट रहा है कि इस पूरी जांच में बाबा कहां है? हालांकि एसआईटी ने बुलाया बाबा को, लेकिन बाबा पहुंचे नहीं सर। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली कि बाबा कहां है, और बाबा जब जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया तो बाबा कहां रह गए? सर आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं क्या पूरे मामले को? अविरल जी देखिए, हम बिल्कुल इस विषय पर राजनीति नहीं कर रहे हैं और इस विषय को कतई भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये बहुत दुखद घटना है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो तिवारी जी हो या उपाध्याय जी हो। और उसके साथ साथ जो तिवारी जी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में किस प्रकार से बाबा की जय जयकार करते घूम रहे थे, ये सबको मालूम है। बाबा के प्रचारक के रूप में अखिलेश यादव जी किस प्रकार से काम कर रहे थे, ये अशोक तिवारी जी भली भांति जानते हैं। और उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ये कह रहे थे योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि कन्नौज के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, और इस आधार पर देना चाहिए क्योंकि बाबा के प्रचारक बनकर वो घूम रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कह रहे थे कि बाबा की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो। हम सर एक सेकंड अविरल जी, एक सेकंड, ये उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सांसद के कंधे पर होती है? जी नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, हम पहले कह रहे हैं इस विषय को कि इस विषय को राजनीति से अलग रखना चाहिए, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये इस्तीफे वाली बात यदि लाए तो इसके उत्तर में मैंने कहा कि इन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफों की बात ही कर रहे हैं तो इस आधार पर इन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? 3 जनवरी 2023 को ये ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो ये जय जयकार हम कर रहे हैं या अखिलेश यादव कर रहे हैं? एक सेकंड, उत्तर इन्हें देना चाहिए। अविरल जी एक सेकंड, आप जय जयकार नहीं कर रहे हैं ना? चलिए, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, बीएसपी कर रही है, सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप तो सत्ता में है, तो बाबा को महाराज उठा के लाइए, उनसे पूछिए। एसआईटी बुला रही है, बाबा आ नहीं रहे, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। अविरल जी, मतलब सारा गलती कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं। भैया हमारी कोई इसमें मतलब सरकार आपकी, सर्वे सर्वा है, आप सब कुछ आपका, लेकिन मतलब विपक्षियों को घेर लीजिए, बस काम खत्म। जी देखिए, इस विषय को मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा था कि हमारे ऊपर यह आरोप बिल्कुल ना लगाया जाए कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से बाबा के प्रचारक बनकर अखिलेश जी घूम रहे थे, ये सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता इस विषय को देख रही है और किसी के छिपाने से छिप नहीं जाएगा। अब तो अशोक तिवारी जी अगर छिपाना भी चाहेंगे, वो पोस्ट कब भी नहीं छिपेगा, वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में वायरल है, सब लोग जान चुके हैं। तो इसीलिए इस विषय पर स्पष्टीकरण इन्हें देना ही नहीं चाहिए। इन्हें नैतिक जिम्मेदारी इस बात की लेनी चाहिए कि हाँ,
ये प्रचार कर रहे थे। और वोट बैंक की राजनीति करने का हमारे ऊपर इन्हें आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं। ठीक है, अशोक जी से जवाब देता हूं। ठीक है अविरल जी, अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो अविरल जी के सवालों का जवाब दीजिएगा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह से 1-1 लाख रुपया पार्टी फंड से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी जो पीड़ित है उनको दिया जाएगा, सर आपको यह नहीं लगता है कि अगर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा अच्छा होता कि अखिलेश यादव वहां खुद पहुंचते और पीड़ितों से मुलाकात करते, तो ये ज्यादा हमदर्दी पैदा करता? आप जो ये मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके घावों पर, ये उनका अखिलेश यादव अगर पहुंच जाते तो उनके घाव पर ज्यादा मरहम का काम करता अखिलेश यादव का पहुंचना 1-1 लाख रुपए से? देखिए, हर चीज का समय होता है। इस समय उनको पैसे की जरूरत है, सख्त जरूरत है। जिसने अपना परिजन खोया है, जो घायल हुआ है, जो वही जान सकता है, वो तो वही जान सकता है जिसने परिजन खोया है अपना। तो जब इतना असहनीय दुख में जो है उसको 4 पैसे मिलेंगे, वो उसको लगेगा। खाली मिलने से तो कुछ होगा नहीं, मिलने का समय आएगा तो मिलेंगे भी। ऐसा तो मैं इनकार कर नहीं रहा हूँ नहीं मिलेंगे, ऐसा मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मिलने का समय आएगा तो मिलेंगे भी। आज कितना हुए अभी उनको आर्थिक सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता देना बड़ी बात है। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। 2 लाख रुपया दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। जिस तरह जान माल क्षति हुई है उस तरह से ये बहुत अल्प है, और शासन की गलती से हुई है, प्रशासन की गलती से हुई है, प्रशासन की अक्षमता से हुई है। शासन अक्षम है, ये साबित हो गया है, स्थिति स्पष्ट है। अब वो इस्तीफा देना दे, उनकी मर्जी है। नैतिकता तो इसी में है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। जी अशोक जी, नैतिकता तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं ये उपाध्याय जी से भी, मलिक जी से भी और तिवारी जी आपसे भी ये पूछ रहा हूं, क्योंकि जो हाथरस की जनता है ना सर, वो मुआवजा 2 लाख रुपया सरकार या 1 लाख रुपया आपके पार्टी की तरफ से, वो 3 लाख रुपया में सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्रियाक्रम भी आज के जमाने में नहीं होता है सर 1 लाख रुपया में। मैं आपको बताता हूं, दूसरी चीज सुनिए आप सर, क्योंकि अब आप पर आरोप ये लग रहा है सर, वो हाथरस जो है ना सर, वो भी ये सोच रहे होंगे कि सब राजनीति अपने अपने लेवल तक का कर रहे हैं, मतलब दिखावा सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम कोई नहीं ले रहा है। आप सब एक साथ आइए और बोलिए कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बोलिए अभी। जो भी दोषी हो उसे तो मिलना चाहिए। अरे दोषी तो प्रशासन है, बाबा दोषी है कि नहीं है, मतलब आपको लगता है इस पूरे मामले में? एसपी को, इसमें बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, डीएम एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। मतलब आप बाबा के नाम लेने से भी भाग रहे हैं अशोक तिवारी जी? नहीं, जरूरत नहीं ना, जो जरूरत हो कह रहा हूँ। प्रशासन दोषी है, प्रशासन चाहता है तो इतनी होते ना होती। सेकेंडरी है आयोजक सेकेंडरी है। प्रशासन जब अपना कार्यवाही कर लेता, जान माल क्षति न होती, तो आयोजकों से पैसा वसूल कर लेता, जो व्यवस्था खर्च करता। सीधी बात है। उपाध्याय जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी, ये बताइए कि ये बाबा का नाम इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बाबा का जाटव में और SC ST पिछड़ा वर्ग में कितना उनका पकड़ है, 9 सीट पर उनका दबदबा है। यही वजह है क्या कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर BSP से लेकर जितने भी दलितों के पुरोधा बनते हैं वो नाम नहीं ले रहे हैं? यही वजह है क्या? देखिए शिवम जी, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। कौन दोषी है तुरंत उसको बुलावे, उससे पूछताछ करें, अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको सजा दे। और सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, देख रहे हैं, ये सरकार को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए, जो भी व्यक्ति हो, बाबा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सिपाही हो, जो भी हो। आप बताइए, अभी हमारे राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले, तो पहला दोषी प्रशासन की तरफ से उन्होंने 80,000 की अनुमति देकर 2.5 लाख कैसे भीड़ हो गई। अस्पतालों में अधिकांश लोग तो अस्पतालों में मर गए, न बिजली मिली न ऑक्सीजन मिली। ठीक है, भीड़ होती रहती है, सभा होती रहती है, अनुमति भी देते रहते हैं, तो जो अनुमति दे जिसने दिया वो अपना पता करे ना, कैसे क्या से गड़बड़ी होगी। दूसरी बात, अविरल जी कह रहे थे एक बात कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा का ट्विटर कर रहे थे, वो कर रहे थे। आप बताइए, इसी लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवचन रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे मंच पर, और 1000 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण का वो आरोपी आज तक कुछ पता नहीं चला। क्या सजा उसको मिली बताइए, उसका कुछ पता चल रहा है? तो पहले क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सजा मिलनी चाहिए?
जैसे अविरल जी कह रहे हैं, वो प्रवचन रेवन्ना के लिए वोट मांगा कि नहीं मांगा कि एक एक वोट हमको मोदी जी को मिलेगा? वो आरोपी है ये शोषण का आदमी। ये दूसरी पार्टी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपया घोषणा कर दिया। आप बताइए, इस समय आर्थिक मदद की बहुत जो घटना हो गई तो हो गई, ठीक है, प्रशासन गलती से हो गई, उसकी जांच करा रहे। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है शिवम जी, जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से तीसरी बार शपथ लिए हैं, पहले दिन से ही देश में कुछ कुछ दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे प्रशासन की गलती से, चाहे प्लास्टिक से। कंचनजंगा एक्सप्रेस उसी दिन जो है डिरेल हो गया, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग मारे गए। उपाध्याय जी ठीक है अविरल जी, सुन लीजिए, अविरल एक सेकंड। हाँ, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि गलत समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देश में विनाश होगा। वो सबका लक्षण तो लग रहा है हम लोगों को। वह राम पथ जो है गिर जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, राम के जो है ऊपर के है वो चू रहे हैं, टपक रहे हैं, छत टपक रहे हैं। ये सब ये हाथरस का कांड हो जाए तो प्रशासन की लापरवाही थी, बताइए। और अभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, अभी वहां उन्नाव में मारे गए कितने दर्जनों लोग। ये सब क्या हो रहा है देश में भाई? ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है। अविरल जी जवाब दीजिए। राम भगवान कुपित है भैया आप लोगों से? ठीक है, अविरल जी का संपर्क हमसे टूट गया, अब हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है उपाध्याय जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, निसंदेह इसमें राहुल गांधी गए, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात किए, मुआवजे की मांग किए, सर सब कुछ ठीक है, लेकिन मुआवजे की मांग के साथ साथ गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं? सर सवाल तो यह खड़ा हो रहा है ना कि समाजवादी पार्टी तो अभी पहुंची भी नहीं है। उपाध्याय जी, अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं और आपको यह क्या समझ में आता है कि अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि अखिलेश यादव के पास समय नहीं था, क्या वजह है वो नहीं पहुंचे? 1-1 लाख रुपया का इनाम भी कर दिया, वो भी दूर दूर से। देखिए शिवम जी, हो सकता है राहुल गांधी जी गए, हम लोग एक ही गठबंधन के, अखिलेश यादव जी सोच रहे हो कि पहले हम उनकी आर्थिक मदद कर दें, तब हम वहां पर जाएंगे, जिसकी पहले जरूरत है सख्त, तो हो सकता है उसके बाद हो जाए। मिले पहले पैसे की तो व्यवस्था करें, सरकारी खजाना थोड़ी है, वो अपना व्यवस्था कर रहे होंगे पार्टी फंड से और जो भी व्यवस्था करेंगे अपने निजी से, तो पहले पैसा दे देंगे, हो सकता है उसके बाद जाकर मिले। पहले हम मदद तो करने के लिए तैयार है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, सरकार है, पूरा खजाना है, और केवल 2 लाख रुपए तक की उन्होंने बात कही, वो भी सबको मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा मुआवजा बढ़ाए, वो बहुत गरीब है, पीड़ित है, ठीक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने तरफ से निजी तरफ से जो 1 लाख रुपया देने की बात कही हो, स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, न उनकी वोट बैंक की राजनीति है, न कुछ है। अभी चुनाव तो बाद में होने वाला है, उपचुनाव होगा, उधर तो होना भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उसमें न्याय जी। अविरल जी जवाब दीजिए। उपाध्याय जी कह रहे हैं जब से प्रधानमंत्री की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तब से उत्तर प्रदेश में सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है और भगवान राम कुपित हैं, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। जी नहीं, यदि ये भगवान श्री राम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये क्या बोलेंगे संदेश खाली के विषय पर, धीरज राव के विषय पर क्या बोलेंगे? ये आपातकाल के विषय पर दुर्घटना की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा था कि नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा था ना कि गलत प्रतिष्ठा हो रही है, आगे देश में विनाश होगा, लेकिन मोदी जी और भाजपा वाले माने नहीं। रखिए, यही समस्या भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका ऊपर का जो है वही चपक रहा है, छवि चपक रहा है, राम पर टूट गया। क्या हो रहा है? तो भगवान खुद को देख रहा है, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग, 240 पे आ गए घोटाला करने वाले लोग, लेकिन अभी भी आप लोग का समझ नहीं मान रहे हैं। अब तो आप लोगों ने गलती कर दिया है। देश के विषय पर कुछ बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे? पालगढ़ में संतों की निर्मम हत्या हुई, क्यों चुप रहते हैं उस विषय पर? आप साल पे लगाकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं और उसके बाद इस विषय पर आप बोलते नहीं है। अरे भैया, जितनी घटना हुई, 3 बार तो होता पड़ेगा, 3 बार तो आतंकवादी घटनाएं हो चुकी, हमारे 9 शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठियां जो है आतंकवादी घटना हो रही है, आपने क्या किया भाई? वाले लोग सुनते आतंकवादी बंद करने की बात कर रहे थे, नेपाल जी के माध्यम से घोटाला करने वाले कहाँ बंद हुआ?
IPL घोटाला करने वाले नहीं सुनेंगे। हमारे देश में अधिक जवाब नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। ये मधुकोड़ा का घोटाला कुछ तो भगवान राम करवाने वाले हमारी देश की जनता को प्रोविडेंट फंड के घोटाले पर बोलिए। हर बताइए, ऊपर हो गया, घोटाले 50 रुपए के में क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है भाई? जैसे भगवान राम कुपित है या आपके बस का नहीं है कि आप महंगाई कम कर पाए। दोनों बातें हैं, आपका दिमाग ठीक है, एक सेकंड अविरल जी, उपाध्याय जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए सर, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बाबा का नाम नहीं लिया जाता है आप सबके मुख से, मुखार बिंदु से, तो सर सवाल खड़ा होता है कि बाबा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि आप तीनों लोग मुआवजे की मांग तो कर रहे हैं सर, सब कुछ हो रहा है, SIT से लेकर न्यायिक जांच तक बैठ गई है सर, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुआ है, मतलब लोग कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई हो रहा है, लेकिन सर बाबा का नाम नहीं आ रहा है। मैंने बता दिया। अरे भाई जांच हो रही है, आप कहिए जिसमें कौन दोषी हो रहा है। बाबा का नाम लेना क्या है? आप बुलाइए, एक सेकंड, जिससे पूछना है। अशोक जी, न्याय में सब आ गया, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उसमें सब आ गया। दोषी व्यक्ति को सजा दीजिए आप। हमने तो सबका नाम लिया, प्रवंजन रेवन्ना का नाम लिया, वो क्या गिरफ्तारी हो गई क्या? हमारे कहने से क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड अशोक जी के पास में जा रहा हूं, एक सेकंड अशोक जी, देखिए अभी उपाध्याय जी ने कहा कि अभी आर्थिक मदद किए हैं, अब इसके बाद जाकर वहां मुलाकात करेंगे, तो अब तो आर्थिक मदद का भी सर ऐलान हो गया है, अब आर्थिक मदद भी समाजवादी पार्टी कर ही रही है। लेकिन सर आज 8 से 9 दिन हो गया घटना हुए, लेकिन अखिलेश यादव गए नहीं, अब तो इंतजार है कि हुजूर कब आएंगे, मतलब आंखें धसी चली जा रही है अखिलेश यादव के इंतजार में। राहुल गांधी 2 दिन बाद ही पहुंच गए, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, सर वो बता दीजिए कब तक पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव? 1-1 लाख की व्यवस्था हो रही है और ये गाढ़े समय में हो रही है। हम विपक्ष में है, कोई सरकार में नहीं है। अपने जो भी हमारे कंट्रीब्यूशन का जो हमें चंदा आता है, जो हमें जिस तरह से पार्टी में फंड बनता है, उस पार्टी फंड से कर रहे हैं। ठीक है, तो समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी आपका भी, HN उपाध्याय जी आपका भी, और अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथरस हादसे पर मरहम लगाया जा रहा है यह सियासत। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव तो अभी पहुंचे नहीं, राहुल गांधी आए और चले भी गए, लेकिन अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपए की मरहम की व्यवस्था कर दी है। अब देखना यह है कि वो कब तक पहुंचते हैं या इस पर सियासत अभी और भी आगे देखने को मिलेगी। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।